Hello students, I am Dhananjay Singh Dhanraj and the topic is transformation. Transformation, it means रूपांतरण. To change a kind of sentence into other without changing its sense is called transformation. एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बिना उसके भाव को बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन. देखते हैं एंड द टॉपिक इज इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. हम यहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में किस प्रकार से सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं. उससे पहले यह जानना है कि डिग्रीज कितने प्रकार के होते हैं. इट मीन्स हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्रीज. सुना, डिग्री 3 काइंड्स ऑफ डिग्री: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिसको हम प्रथमावस्था, तुलनात्मक अवस्था और उच्चतर अवस्था कहते हैं. देखते हैं हमें करना क्या है. कोई सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री की स्टाइल में लिखा है तो कंपैरेटिव में हमें कैसे लिखना है, फिर उसको सुपरलेटिव में कैसे लिखना है. इट मीन्स कन्वर्जन हम यही सीखेंगे यहाँ पे. आइए, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है, कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सुपरलेटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं देखते हैं. जैसे ग्रेट, खासकर डिग्री में कन्वर्जन पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव वह एडजेक्टिव या एडवर्ब का होता है. हम यहाँ पे खास करके एडजेक्टिव के बारे में देख रहे हैं. ग्रेट, इसमें ईआर जब जोड़ते हैं तो यह होता है ग्रेटर. ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान. ग्रेटर माने क्या होता है? अधिक महान. तो अधिक महान मतलब जोरना तुलना किया जा रहा है. अधिक महान, किसी एक से दूसरा अधिक महान. और ग्रेटेस्ट सबसे महान. तो हम यहाँ पे ग्रेट में ई आर जोड़ रहे हैं, ग्रेटर बन रहा है. ग्रेट में ईएसटी जोड़ रहे हैं, क्या बन रहा है? ग्रेटेस्ट बन रहा है. ऐसे ही हमको एड करके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव क्या करना है, बनाना है. जैसे ब्रेव, क्या होता है? ई आर जोड़ेंगे ब्रेवर, सुपरलेटिव जोड़ेंगे ब्रेवेस्ट. स्मॉल, ई आर जोड़ेंगे स्मॉलर, यहाँ पे ईएसटी एड करेंगे स्मॉलेस्ट. बिग, क्या होगा? बिगर एंड बिगेस्ट. आप लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना है कि लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है? बिग. लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वावेल. सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वावेल जब होता है तो ई आर कंबाइन करते समय उसको डबल टाइम्स कर देते हैं, अर्थात डबल कॉन्सोनेंट कर देते हैं. तो डबल जी यहाँ पर होगा तब ई आर कंबाइन करेंगे, डबल जी होगा तब ईएसटी कंबाइन करेंगे. जैसे फैट, एफएटी फैट, आप ये देखेंगे फैट. या टी क्या है? कॉन्सोनेंट. ई क्या है? वावेल. तो सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले जब सिंगल वावेल होता है तो इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे ना, डबल टाइम्स को लिखेंगे तब ई आर. और सुपरलेटिव बनाएंगे तो डबल टाइम्स लिखकर तब ईएसटी. आई मीन इस प्रकार से अगर यहाँ पे क्या होता है, आपने क्या देखा कि जो वर्ड है सिंगल, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स के पहले डबल वावेल आ गए हैं ई और ए, लेकिन कोई फर्क नहीं, ई आर ही जोड़े हैं, ईएसटी भी जोड़े हैं. लास्ट में देखिए सिंगल वावेल है, उसके पहले यहाँ पे सिंगल कॉन्सोनेंट है तो भी हम ई आर ही जोड़े हैं. ई चूंकि कॉमन हो गया है, डबल ई नहीं कर सकते हैं. स्मॉलेस्ट, स्मॉल यहाँ देखना है. डबल एल यानी डबल यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तब यहाँ पे सिंगल वावेल है, लेकिन तो भी ई आर और ईएसटी ही जोड़े हैं. कुल मिलाकर आपको ये सीखना है कि जब लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वावेल हो तभी हम उसको डबल टाइम्स करके ई आर और ईएसटी क्या करते हैं? एड करते हैं. ओके, इस प्रकार से हम बना सकते हैं. जैसे वाइज है, वाइजर, वाइजेस्ट. स्ट्रांग का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव. स्ट्रांगर, सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? स्ट्रांगेस्ट. इस प्रकार से हम बना सकते हैं. लेकिन क्या होता है, जो डबल सिलेबल वर्ड्स आते हैं, डबल सिलेबल वर्ड्स मतलब ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे एडवर्ब जिसमें डबल सिलेबल होता है, 2 शब्दांश से बना होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दांश उसमें होते हैं, तो हम उसको कैसे बनाते हैं? जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटी बनाया कैसे गया है? यह बनाया गया है ब्यूटी प्लस फुल से. ब्यूटी क्या है? ब्यूटी एक वर्ड है जो नाउन, और फुल उसमें क्या है? सफिक्स. दोनों कंबाइन किए हैं ब्यूटीफुल, अर्थात डबल इसमें सिलेबल है. तो इसको जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें ई आर या ईएसटी नहीं जोड़ेंगे सुपरलेटिव के लिए, बल्कि इसमें मोर जोड़ेंगे. मोर ब्यूटी, अधिक सुंदर. और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल. जैसे पुलिस, यह बनाया गया किससे? फूल में आई एस एच यहाँ पे सफिक्स कंबाइन किया गया है, अर्थात इसमें भी डबल सिलेबल है. यह हो जाएगा मोर पुलिस, मोस्ट पुलिस. ये तो जब किसी भी क्वालिटी को अपग्रेड करते हैं, क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं तो मोर और मोस्ट जोड़ते हैं. लेकिन जब उसी भी क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं तो डिग्रेड करने के लिए हम यहाँ पे लेस और लिस्ट का प्रयोग करते हैं. जैसे ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव, लेस ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव, लिस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा हो सकता है. इस प्रकार से हम इसको
डबल सिलेबल वाले वर्ड को मोर और मोस्ट जोड़ करके या लेस और लिस्ट जोड़ करके बनाते हैं। नेक्स्ट तीसरा स्टेप ये होता है कि वर्ड चेंज। हम यहाँ पे ER EST न जोड़ करके, मोर और मोस्ट न जोड़ करके, लेस और लिस्ट न जोड़ करके, बल्कि वर्ड को ही चेंज कर देते हैं। जैसे आप गुड, इसका कंपैरेटिव क्या है? बेटर। सुपरलेटिव क्या है? बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर अधिक अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। अब यहाँ पे गुड में ER नहीं जोड़ा गया। गुड में अगर ER जोड़ा होता तो गुड्डर हो जाता, इस्ट जोड़ते तो गुडेस्ट हो जाता। ऐसा नहीं है, मतलब पूरा पूरा वर्ड चेंज हो जा रहा है। जैसे बैड बुरा या खराब, वर्ड्स उससे खराब या अधिक खराब, और वर्स्ट सबसे खराब या सबसे बुरा, मच मोर मोस्ट। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वर्ड चेंजिंग है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस का चेंजिंग करते हैं। सो आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको यहाँ पे डिग्री चेंजिंग करना कंप्लीटली आ जाएगा। जो टॉपिक है नोट करते जाएंगे, चाहे तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं, लेकिन नोट बना लेंगे तो आपको हर वक्त काम आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि हम पॉजिटिव डिग्री को कैसे लिखते हैं। पॉजिटिव डिग्री को खास कर लिखा जाता है एज के बीच, सो एज के बीच, जस्ट एज के बीच। तो एज का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। सो एज का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव होता है। और यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर लेते हैं। इसका प्रयोग कर लेते हैं पॉजिटिव डिग्री का। एंड फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज वाइज एज रोहन। तो आपने क्या लिखा? सेंटेंस अफर्मेटिव है और पॉजिटिव डिग्री के लिखने का स्टाइल होता है एज के लिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री वाइज है। कंपेयर भी किया जा रहा है कि वह उतना ही बुद्धिमान है जितना रोहन, या वह रोहन के जितना क्या है? बुद्धिमान है। तो यहाँ पे एज का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे राधा इज नॉट सो स्ट्रांग एज गीता। यहाँ पर राधा इज नॉट, राधा नहीं है सो स्ट्रांग, उतना ताकतवर एज गीता, जितना गीता। राधा गीता के जितना ताकतवर नहीं है। तो आपने क्या देखा? निगेटिव है, निगेटिव है तो यहाँ पे सो एज का प्रयोग करें। निगेटिव है तो सो एज, अफर्मेटिव है तो एज का प्रयोग करते हैं। ये होता है पॉजिटिव डिग्री को लिखने का स्टाइल। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जब कंपैरेटिव डिग्री होता है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है हमें यहाँ पे देन का प्रयोग करना होता है। कभी कभी हम देन की जगह पे टू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन टू तब प्रयोग करते हैं जब वह एडजेक्टिव या वह एडवर्ब जो ऑल टाइम कंपैरेटिव डिग्री में होता है उसको हम पॉजिटिव या उसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे के लिए टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें देन का यूज करना है। इसके बारे में मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन सोहन। आप यहां देख रहे हैं टाल का कंपैरेटिव टॉलर और उसके साथ देन का यूज किया गया है। शी इज मोर सेल्फिश देन हर फ्रेंड। तो यहां पे देख रहे हैं सेल्फिश डबल सिलेबल, इसलिए इसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर जोड़ा गया है और इसके साथ देन। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे सेंटेंस को नेगेटिव लिखूं तो आप देख रहे हैं कि इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपैरेटिव डिग्री दोनों भी तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, लेकिन जब क्या होता है, तीसरा स्टेप हम चलते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के लिखने का स्टाइल होता है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री को लिखते हैं उसके पहले हम द का यूज कर लेते हैं। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। तो यहां पर क्या दिख रहा है? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट के पहले क्या लिखा गया है? द। जिस प्रकार से इसमें भी सेंटेंस सुपरलेटिव या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे सुपरलेटिव के साथ किसका प्रयोग करते हैं? द का। ये होता है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को लिखने का क्या है? स्टाइल। अब हम कन्वर्जिंग पढ़ते हैं। एक प्रकार के सेंटेंस को दूसरे प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार से क्या करते हैं? बदलते हैं। अर्थात पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं, या कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं, या सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, इसमें फर्स्ट स्टेप हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब यहाँ पे क्या होता है कि कंपैरिजन बिटवीन
टू सब्जेक्ट्स, कंपैरिजन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, दो कर्ता के बीच जब कंपैरिजन होता है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं, कंपैरेटिव को पॉजिटिव, परंतु सुपरलेटिव नहीं बना पाएंगे। याद रखिए, जब दो के बीच कंपैरिजन हो तो उसको हम पॉजिटिव में दिया है तो कंपैरेटिव में कर सकते हैं, कंपैरेटिव में दिया है तो पॉजिटिव में कर सकते हैं, सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री में यहां पर लिखा है ही इज एज ब्रेव एज रॉकेस। अगर इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो वेरी फर्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो कंपेयर्ड वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे ही की तुलना किससे किया गया, राकेश से, तो इन दोनों को हम रिप्लेस करते हैं। जैसे आप पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो उसमें सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, तो ही बात समझिए सेंस में, वही बात समझिए कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो दोनों कंपेयर्ड वर्ड हैं जिसका कंपेरिजन किया जा रहा है। लेकिन आपको समझना वैसे ही होगा कि इंटरचेंजिंग वैसे करेंगे। तो चलिए इंटरचेंजिंग करिए, सब्जेक्ट एन ही की जगह पे क्या लिखेंगे, राकेश, राकेश। पहला चेंजिंग ये लिखना, जब भी डिग्री बदलिए तो यह करिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव बदलेंगे तो यहाँ पे जिन दो का कंपेयर किया गया है उसको क्या कहें, एक दूसरे की जगह पे लिख देते हैं। और याद रखिए, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव सेंस का है तो उसको निगेटिव करिए, और निगेटिव सेंस का रहेगा तो अफर्मेटिव करिए। देखिए यहाँ पे नॉट नहीं है, नो नॉट नेवर नहीं है, हम नॉट का प्रयोग कर लिए, निगेटिव बना दिए। एज, एज किसका स्टाइल होता है, एज, एज किसका स्टाइल होता है, एज, एज आपका स्टाइल होता है किसका, पॉजिटिव डिग्री का। तो हम एज, एज हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव में यहाँ पर तो कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हैं, तो एज, एज हटा देंगे और ब्रेव का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, ब्रेवर, और कंपैरेटिव के साथ क्या लिखते हैं, दैन। एज, एज, एज ब्रेव, एज के जब हो गया ब्रेवर दैन, और राकेश के जब क्या लिख देंगे, ही। इस प्रकार से आप जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा इज नॉट सो वाइज एज मीरा। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सो वाइज आया है, इसलिए आया है क्योंकि सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे राधा की जगह पे क्या है, मीरा, और मीरा की जगह पे क्या है, राधा का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस निगेटिव है तो अफर्मेटिव सेंस देंगे। सो एज बिल्कुल हटा देंगे क्योंकि हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो कंपैरेटिव बनाते समय सो एज ये पॉजिटिव डिग्री का स्टाइल है, इसको हटा देंगे। और यहाँ पे कंपैरेटिव वाइज का वाइजर, और कंपैरेटिव का स्टाइल होता है दैन, वाइजर दैन, और मीरा की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, राधा। इस प्रकार से आसानी से आप बना सकते हैं। सपोज दैट आपको पहले ही कंपैरेटिव डिग्री में दिया है, जैसे यहाँ पे हरी इज स्ट्रॉन्गर देन, हरी इज स्ट्रॉन्गर देन महेश, और यह कहता है आप पॉजिटिव डिग्री में बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव है तो जिन दो की तुलना किया गया है आप उनको जो है रिप्लेस करिए, एक दूसरे की जगह पे लगाइए। हरी की जगह पे महेश, महेश की जगह पे हरी, तो यहाँ पे हरी की जगह पे क्या लिखा जाएगा, महेश। सेंटेंस में इज, चूंकि अफर्मेटिव सेंस दिया है तो आप निगेटिव दे दीजिए, नॉट। स्ट्रॉन्गर देन, यह कंपैरेटिव में लिखा गया है देन, आप बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, तो पहले तो देन हटाइए, उसके बाद स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और निगेटिव होने के कारण हम यहाँ पे सो एज का प्रयोग कर लेंगे, सो एज, और महेश की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, हरी। इस प्रकार से जब भी दो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन होता है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से क्या है, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सुपरलेटिव की ओर। आप बने रहिए, वीडियो को वॉच करते रहिए, श्योर आपको डिग्री चेंजिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन। ये कंपैरिजन मोर देन टू सब्जेक्ट्स, जब कंपैरिजन दो से अधिक के बीच हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में बना सकते हैं और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, मतलब पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को पॉजिटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव को क्या है, कंपैरेटिव। पॉजिटिव से आप जो है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, मतलब किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन दो से अधिक के बीच में होना चाहिए, और दो है तो मात्र पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री में, सपोज नो अदर पोएट इन इंडिया वाज सो ग्रेट
एज रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखिए इसमें क्या है, सो ग्रेट एज, आप क्या क्या लिखा है, पॉजिटिव डिग्री लिखा है, पॉजिटिव डिग्री है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, एक इसके लिए हम बताते हैं चार्ट। वेरी सिंपल, आप चार्ट को देखते ही तुरंत समझ जाएंगे हमें यहाँ पे क्या करना है। ओके, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, नो अदर आ गया है, केयर करते रहेंगे, क्या आ गया, नो अदर। तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें जो है नो अदर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, एनी अदर। और सुपरलेटिव बनाएंगे तो बिल्कुल हटा देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है लिखने की। अब देखिए इस चार्ट पे केयर करिए और यहाँ पे आइए, पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री जब बनाएंगे इसको तो याद करिए मैंने क्या कहा था कि जब जिन दो से तुलना होती है उसको रिप्लेस करिए। तो देखिए नो अदर पोएट इन इंडिया, हेल्पिंग वर्ड से पहले जो रहेगा वही यहाँ पे सब्जेक्ट कार्य करेगा, और यहाँ कंपेयर्ड वर्ड के बाद जो भी रहेगा वहां पे जो है वह कंपेरिजन के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो उसको हम पहले करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले रहेंगे, रविन्द्रनाथ क्या है, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके जगह पे रविन्द्रनाथ टैगोर, आगे चलिए वाज, उसके बाद आगे बढ़िए, कंपैरेटिव बना रहे हैं तो सो एज तो बिल्कुल हट जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव डिग्री का स्टाइल है, और ग्रेट का कंपैरेटिव ग्रेटर, और ग्रेटर लिखेंगे तो उसके साथ कंपैरेटिव का स्टाइल लिखना पड़ेगा, देन ग्रेटर देन। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाला जब जाएगा तो देखिए नो अदर पॉजिटिव डिग्री था, हम बना रहे हैं कंपैरेटिव, तो नो अदर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, एनी अदर पोएट इन इंडिया, ये हो जाएगा एनी अदर पोएट इन इंडिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले लिखिए फिर हेल्पिंग वर्ब, सो ग्रेट है, सो एज हटाइए, ग्रेट का कंपैरेटिव ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या आएगा, यह वाला, तो नो अदर के जगह क्या लिखेंगे, एनी अदर पोएट इन इंडिया। अगर इसी को हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो देखिए एक बात है कि जब भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे या पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो इस जिन दो की कंपेयर की जा रही है उनको अदला बदली कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, एक की जगह पे दूसरा लिख देंगे। लेकिन जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना हो या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना हो तो इसमें जिन दो से कंपेयर किया जा रहा है उनको अदला बदली नहीं किया जाएगा, एक दूसरी जगह पे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो जहां है वहीं पर रहते हुए हम डिग्री चेंजिंग करेंगे। देखिए अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, हम ऐसे बनाए रह रहे हैं, रखे रह रहे हैं, वाज। अब ग्रेटर देन, ये तो कंपैरेटिव का स्टाइल रहता है, देन हटाइए और सुपरलेटिव बना रहे हैं तो ग्रेटर का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, और सुपरलेटिव वाले क्या लिखते हैं, द ग्रेटेस्ट, ये सुपरलेटिव का स्टाइल हो गया। और सुपरलेटिव बना रहे हैं तो नो अदर हो तो सुपरलेटिव बनाते इसमें हटा देते हैं, कंपैरेटिव में अगर एनी अदर हो तो सुपरलेटिव बनाते इसमें हटा देते हैं, अर्थात एनी अदर का यहाँ पे काम नहीं है, हटा दीजिए, और ये हो जाएगा पोएट क्या है, इन इंडिया। किस प्रकार से बना सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर इसको पॉजिटिव से डायरेक्ट सुपरलेटिव बनाना हो तो आप बदलेंगे, मतलब यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट, और उसके बाद इसको जब उधर ले जाएंगे तो नो अदर हटाना ही है, पोएट इन इंडिया। मतलब एक ही पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाइए तो जिन दो का कंपैरिजन किया जा रहा है अदला बदली कर देंगे दोनों को, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाया जा रहा है तो भी उस समय अदला बदली कर देंगे जिन उन दोनों को। लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो आप सीधे क्रम में बना देंगे, केवल डिग्री का चेंजिंग करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। इस तरह की अदर एग्जाम्पल आप खुद बनाइए, श्योरली आपको आएगा। एक और हम टेबल तैयार करते हैं और चलते हैं इसके थ्रू, देखते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का प्रयोग किया हो तो कंपैरेटिव डिग्री में हम यहाँ पे मेनी अदर का प्रयोग कर देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पे वन ऑफ का प्रयोग कर लिया जाता है, और इस प्रकार से हम आसानी से डिग्री चेंजिंग कर सकते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वेरी फ्यू का हम प्रयोग कर रहे हैं, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू राइटर्स, वेरी फ्यू राइटर्स वेयर एज ग्रेट एज प्रेमचंद।
आप इसको कंपेरेटिव बना रहे हैं। देखिए क्या आया, वेरी फ्यू आया, वेरी फ्यू राइटर्स वर एज ग्रेट एज प्रेमचंद। तो सब्जेक्ट के पहले जितना पार्ट है हम इसको बाद में ले जाएंगे और लास्ट में जो कंपेयर्ड होता है उसको पहले लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रेमचंद ऐसे लिखेंगे, प्रेमचंद यहाँ पे हो गया। और प्रेमचंद चूंकि सिंगुलर इसलिए वर का प्रयोग नहीं करेंगे, वाज हो जाएगा। और एज ग्रेट एज एज हटाएंगे क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का स्टाइल है, हमें कंपेरेटिव बनाना है। ये हो जाएगा ग्रेटर देन। अब यह वाला पार्ट बाद में ले, जब बाद में ले जाएंगे तो वेरी फ्यू जो है कंपेरेटिव बनाते समय क्या हो जाएगा, मेनी अदर। तो वेरी फ्यू के जगह क्या हो जाएगा, मेनी अदर राइटर्स, मेनी अदर क्या हो जाएगा, राइटर्स। अब इसी को हम सुपरलेटिव अगर बनाते हैं तो वेरी सिंपल, अगर कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं तो क्रम नहीं बदलेंगे, ऐसे सीधे ही ले जाएंगे। देखिए प्रेमचंद, प्रेमचंद वाज। अब यहां पे ग्रेट का सुपरलेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट। और सुपरलेटिव से पहले क्या लिखते हैं, द, तो देन हट गया, ग्रेटर का सुपरलेटिव द ग्रेटेस्ट। और वन ऑफ का प्रयोग हम इसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं, वन ऑफ। यहाँ पे दो भी लिख लीजिए, द भी लिख लीजिए क्योंकि दो तो लिखना ही है। और वन ऑफ, मेनी अदर के जगह पे वन ऑफ का प्रयोग यहीं पर कर लेंगे, वन ऑफ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और यहाँ मेनी अदर देखिए, मेनी अदर की जगह पे वन ऑफ हो गया और ये हट गया और आगे क्या हो जाएगा, राइटर्स। मतलब क्या, प्रेमचंद वाज ग्रेटर देन, हटाइए ग्रेटर का सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट, इसके पहले क्या लिखना है, द। और सुपरलेटिव के पहले ही हमें वन ऑफ का प्रयोग कर लेना है जब मेनी अदर आया हो, तो मेनी अदर हटा देंगे और उसी के जगह वन ऑफ। अब मेनी अदर हट गया, बचा क्या, राइटर्स। तो इस प्रकार से हम जो है आसानी से कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, पॉजिटिव से जब कंपेरेटिव बनाइए तो यहाँ पे जिन दो को कंपेयर किया गया है उनका अदला बदली करेंगे। पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना है तभी यही काम करते हैं। पॉजिटिव से कभी एग्जाम में सुपरलेटिव में दे दे डायरेक्ट तो भी कोई बात नहीं है, वहां पे सब्जेक्ट में लाना होगा पहले प्रेमचंद वाज ग्रेटर का द ग्रेटेस्ट, लेकिन वेरी फ्यू आया है तो वन ऑफ का प्रयोग करना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब वेरी फ्यू के जब वन ऑफ जब हो गया तो क्या बचा, राइटर्स। इस प्रकार से हम सेंटेंस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अगर इसको रिपीट करना, इसी एग्जाम्पल को रिपीट करना है तो वेरी सिंपल, आप इस वीडियो को रिपीट करिए, टोटली रिपीट हो जाएगा। ओके, इसलिए कई एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं, आप इसी एग्जाम्पल की तरह अदर एग्जाम्पल खोज सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। एंड फॉर गेटिंग मोर अदर वीडियोज ऑफ ग्रामर एंड स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन, द टॉपिक इज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।